वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। हमने अभी तक यहाँ तक देखा था। अब चांदनी के सामने वो वोल्फ आ गया था, ठीक है, और वो खड़ा था। ही सेम्ड इन नो हरी, कोई जल्दीबाजी में नहीं था वो वोल्फ। क्यों? बिकॉज ही न्यू कि जो गोट था वो उसी का है, मतलब वो मार डालेगा किसी तरीके से। आमने सामने द वोल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर। जो वोल्फ था और गोट थे, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। साइज अप का मतलब होता है अपने दुश्मनों को ये मतलब उनका पता लगाने की कोशिश करना। सामने जब होते हैं तो होता है ना, दो लोग आपने सामने लड़ना हो तो थोड़ी देर रुक के एक दूसरे को देखते हैं पता लगाने को, तो वही साइज अप का मतलब होता है, एक दूसरे को चेक करना। द वोल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस। द वोल्फ जो था वो बड़ा था और भयानक था। फेरोसियस मतलब आक्रामक। वेयर इज़ द गोट द हेल्दी, जबकि वो हेल्दी था। वाज स्मॉल, छोटा था। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटा कमज़ोर नहीं हो सकता। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स। चांदनी जो थी बिल्कुल फॉर्म, स्थिर खड़ी रही अपने पैरों पे। हेड स्लाइटली बेंट, सिर थोड़ा सा बेंट, झुका हुआ। हॉर्न्स जटिंग आउट, हॉर्न्स बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपस में जुड़ रहे हो। सिर झुकेगा तो ऐसे होगा ना, उनका हॉर्न्स लगता है आपस में मिल रहे हैं ऐसे। ये नीचे की तरफ होगा तो हॉर्न्स मिल। जटिंग आउट का मतलब होता है ऐसा अपीयर होना कि वो मिल रहे हैं। सी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज। उसको देख के ये लग रहा था कि वो हिम्मत को दर्शा रही है। पिक्चर ऑफ करेज, करेज मतलब हिम्मत। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी। वो ऐसा लग रहा था, वो ऐसा दिख रही थी कि जैसे कि वो एक बहादुर सोल्जर है, सिपाही है, जो तैयार है फाइट के लिए। किसके अगेंस्ट में? अ ट्रेचरस एनिमी। ट्रेचरस मीन्स जो ऐसा एनिमी जो छुप के वार करता है, ठीक है, ट्रेचरस। धोखेबाज एनिमी को बोलते हैं ट्रेचरस एनिमी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट। चांदनी ने सोचा कि मुझे एकदम अच्छे से लड़ना होगा। मस्ट पुट अप, सामने से आकर अच्छे से लड़ना होगा। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। सफलता या असफलता है वो सिर्फ हमारे किस्मत पे डिपेंड करेगी, हमें सिर्फ लड़ना है। द फाइट बिगन, लड़ाई स्टार्ट हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, रात भर चली वो। द मून विच हैड बिन वॉचिंग द फाइट, चांद जो उस लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, मतलब वो अब थोड़ा सा पीला पड़ रहा था, मतलब सुबह होना शुरू हो गया था। बिगेन टू ग्रो पेल, इसका मतलब होता है पीला पड़ना। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और एकाएक वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाई वन। जो स्टार्स थे वो भी एक एक करके एक डिसअपियर होना शुरू हो गया, मतलब गायब होना शुरू हो गया। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व में एक हल्की सी, फेंट मीन्स हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर लाइट नहीं, अपीयर हुआ मतलब सन आ गया। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ नियर बाई डिस्टेंट मॉस्क। सॉरी यार, ये फोकस तो थोड़ा सा ईस्ट से लाइट भी आया। एंड द मॉर्निंग कॉल फ्रॉम अ प्रेयर फ्रॉम अ डिस्टेंस मॉस्क के, और एक नज़दीक दूर के, डिस्टेंट में दूर के मस्जिद से सुबह का जो अजान होता है, मॉर्निंग कॉल बोलते हैं ना, तो वो आने की आवाज़ आई, मतलब अब सुबह हो गया था, रात भर लड़ाई चली और सुबह हो गया। फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी, गाइस ये फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। सुबह की जो पहली, सन की जो पहली किरण थी, फर्स्ट रेज, उसमें देखा गया कि चांदनी ज़मीन पे पड़ी हुई थी। लाइंग मतलब पड़ी हुई थी। सी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, उसकी जो शरीर थी बिल्कुल ब्लड से सोक्ड था, मतलब उसमें डूबा हुआ था, ठीक है। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वोल्फ था थका हुआ था और नींद में था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, और वो तैयार हो रहा था उसको डेवर करने के लिए, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए। डेवर का मतलब होता है आनंद लेना, टेस्ट लेना, क्योंकि उसने उसको मार दिया था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स, एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाई, और एक बर्ड्स का असेंबली मतलब ग्रुप आके बैठ गया एक नज़दीक के
पेड़ पे टॉप पे, पर्च मीन्स बैठना, ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था। मिस्टर पर्सल पर्च्ड ऑन अ हाई स्टूल, वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और वो सब आपस में बहस कर रहे थे इस लड़ाई के रिजल्ट के बारे में। हु इज़ द विनर, कौन जीता? वन ऑफ देम आस्क, एक ने पूछा। द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, तो ज़्यादातर लोगों ने क्या बोला? ऑफ कोर्स वुल्फ ही जीता। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, एक बुद्धिमान बूढ़े पंछी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से डिक्लेम किया, मतलब अनाउंस किया, डिक्लेम मतलब अनाउंस किया, चांदनी इज़ द विनर, चांदनी ही विनर है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ी, फाइट किया उसने। यहाँ पे याद है जब वो डर गई थी तो उसने सोचा कि क्या उसे वापस चले जाना चाहिए? सी डिडंट, उसने क्या बोला? डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन ए स्मॉल हट, मतलब कि ओपन फील्ड में लड़ते हुए मर जाओ कंपेयर टू एक छोटे से झोपड़ी में जाके बैठने से। तो डर लगने के बावजूद भी वो वापस नहीं गई, भले ही वो लास्ट में लड़ते हुए मर गई, बट वही असली विनर थी, क्योंकि वो अपनी हार नहीं मानी, लास्ट मोमेंट तक वो लड़ी। सो दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो अबाउट फ्रीडम। पिछले चैप्टर में हमने देखा था आई वॉन्ट समथिंग इन द केज, एक आदमी जेल से छूटा था और अपने फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने बर्ड्स को फ्री छोड़ दिया था। दैट वॉज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। व्हाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? वाइल्ड गोट्स का जो ग्रुप आया था उसको चांदनी ने ज्वाइन करने से क्यों मना कर दिया? बिकॉज शी वांटेड टू एन्जॉय हर फ्रीडम हर सेल्फ, था ना यहाँ पे। चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, शी वांटेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, ये लिख सकते हो यहाँ पर। चांदनी फाउट द वोल्फ बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वोल्फ, हेटेड द वोल्फ, शी हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। तो ये वाला होगा, उसको अपनी फ्रीडम को जिंदा रखना, रिटेन मतलब रखना था अपने पास किसी भी कीमत पर, ठीक है। वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज़ द विनर? बर्ड ने क्यों बोला चांदनी विनर है? बताया मैंने अभी ना। चांदनी इज़ द विनर बिकॉज चांदनी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वीक वन, कमज़ोर होने के बावजूद, सी पुट अप अ फाइट थ्रू द नाइट, पूरे रात भर वो लड़ी। इवन आफ्टर गेटिंग अफ्रेड ऑफ द नाइट सी डिडंट गो बैक टू अबू खान्स हट, सी थॉट डाइंग इन अ open field is better than dying in a or living in a hut. Death in an open field is far better than life in a small hut, Chandni said to herself. Was it the right decision? क्या ये सही डिसीजन था? Give reasons for your answer. Freedom is life, स्वतंत्रता ही जीवन है। Discuss this with reference to Chandni and the last chapter वाला I want something. This is important and you have to write it on your own. I want everyone to write, ठीक है, ये अपने से आप लोग लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर, इट्स इम्पॉर्टेंट। दोनों चैप्टर आप समझ लिया? सो दिस कंक्लूड्स द चैप्टर 7, नेक्स्ट इज 8, तो 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया चांदनी। लेट्स क्लोज दिस एंड क्वेश्चन आंसर मैं शेयर ज़रूर करूँगा, बट ये क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है, लिखना तो सारे कोशिश करना है अपना। बिफोर आई शेयर द क्वेश्चन आंसर आप खुद से चीज़ों को लिख कर रेडी रखिएगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 चैप्टर्स 6 और 7 जो हमने पढ़ा, इन दोनों ने फ्रीडम के बारे में बताया कि लाइफ में फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, हमें हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोग लर्न करने की, वर्ड मीनिंग्स वगैरह मैं शेयर करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।